हेलो। मिशन मैथ विद बीएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुपद का विभाजन, बहुपद का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और साथ ही हम फैक्टर थ्योरम जो है, अपनी गुणनखंड प्रमेय जो है वो पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा कुछ बेसिक जानकारी, है ना, जिसमें अपना भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल में जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि आपको 23 में भाग लगाना है, 23 में भाग लगाना है, तो 23 जो होता है वो आपका होता है भाज्य। क्या होता है आपका? भाज्य होता है। और 23 में किसका भाग लगाना है आपको? मान लो 5 का भाग लगाना है। किसका भाग लगा रहे हो आप? 5 का भाग लगा रहे हो, तो ये जो 5 लिखा हुआ है वो आपका होता है भाजक। क्या होता है आपका? भाजक होता है, ठीक है, भाजक होता है। तो ठीक है। तीसरा, अब 5 का भाग लगाओ, तो 5 का पहाड़ा बोलेंगे 23, यानी कि कितनी बार? 4 बार जाएगा। तो 5 चौके 20 आया, और 20 घटाया तो 23 में से 20 गया, आपके पास बच गया 3। ये जो 3 बचा है इसे क्या बोला जाता है आपका? शेषफल बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम भाज्य को ए बोलें, भाजक को बी बोलें, भागफल को क्यू बोलें और शेषफल को आर बोलें, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बन जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो ए कौन हुआ आपका? भाज्य कौन हुआ? 23 है, जिसमें हम भाग लगा रहे हैं। किसका भाग लगा रहे हैं? 5 का भाग लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो 5 चौके कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। अब 20 में कितना जोड़े तो 23 हो जाएगा, तो 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा? 23। तो ये ऑटोमेटिक, ये जो प्रमेय है वो सेट हो जाती है कि 23 में अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार गया? 4 बार, और बचा 3, तो 3 जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाले रूप में बदल जाता है। तो ये वही प्रमेय है आपकी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये नियम हमेशा लागू होता ही होता है ना। कोई भी संख्या पकड़ लो, कोई भी संख्या पकड़ लो, जैसे मान लो ले लिया 37। अब 37 में मैंने बोला कि आपको भाग लगाना है 7 का, तो 7 का पहाड़ा बोलो 37 कितनी बार? 5 बार। 7 पंच 35 हो गया, और 35 घटाया, 37 में से 35 घटाया, तो ये बचा आपके पास में 2। तो अब ध्यान से देखो, 7 का गुणा करो 5 से, और इस 5 में फिर जो गुणा करके जो आया उसमें 2 जोड़ो, तो आपका 37 आ जाता है। चेक करिए, तो 37 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 2, 7 पंच 35 प्लस 2 कितना हो गया? 37। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जो कि आपकी यही प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये किसी भी भाग पर, हर एक भाग पर लागू होता है, हर एक भाग पर लागू होता है, ठीक है। एक और भाग बताता हूँ, एक और भाग देखते हैं। जैसे 16, और 16 में मैंने बोला 4 का भाग लगाओ, तो 4 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। 16 आया, बचा कितना? 0 बचा, 0 बचा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 16 का गुणनखंड क्या है? 4 का गुणा 4, 4 का गुणा 4 प्लस 0। तो ये कैसा बदल गया? देखो, 16 बराबर 4 गुणा 4 हो गया, और शेषफल कितना है आपका? 0 है। यानी कि 16 का मान हो गया 4 इंटू 4। इसका मतलब क्या हुआ कि r का मान यहाँ पर, r का मान यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। शेषफल का मान यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो a बराबर अब क्या बना? देखो, बी क्यू प्लस आर का मान 0 हो गया, तो a बराबर बी क्यू ही हो गया। यानी कि यानी कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। सीधा क्या हो गया? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल हो गया। ऐसा कब होगा? जब शेषफल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। चलिए, अब इसको बहुपद पे किस तरीके से देख सकते हैं? बहुपद पे किस तरीके से देख सकते हैं? तो चलिए बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का भाग लगाना है, ठीक है। तो भाग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये भाग किस तरीके से होता है?
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में किसका भाग लगा रहे हैं, x माइनस 1 का। ठीक है, तो fx को बीच में लिख लिया और gx को यहाँ साइड में लिख लिया। अब भाग लगाते हैं तो fx की जो बड़ी घात है वो x की घात 2 है और यहाँ बड़ी घात है x की घात 1। तो हम भाग कैसे शुरू करेंगे, तो x की घात 2 में x का भाग लगाया तो कितनी बार, एक बार कटा तो एक बच गया, तो ये इसका भागफल आ गया। इसका भागफल क्या आ गया आपका, x आ गया। अब इस x को भागफल में लिखा। अब हमको पता है कि इस x वाले का गुणा आपका इस x माइनस एक्स, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लिया तो इस x वाले का गुणा यहाँ करना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। x का x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर और x का 1 से गुणा किया तो माइनस का x। ठीक है, अब क्योंकि हम घटाते हैं इसमें से इसको भाग में घटाया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ये प्लस है, इस प्लस का चिन्ह बदल दो माइनस और माइनस का चिन्ह बदल दो प्लस। ठीक है, क्योंकि घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह सामने आ रहा है, अब माइनस प्लस जो है तो वो हमेशा चिन्ह बदलेगा ही बदलेगा, तो इसलिए प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब बचा आपके पास माइनस 2x प्लस का x। माइनस 2x प्लस का x है तो घटाओगे तो ये बचेगा माइनस का x और प्लस का क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर देखो यहाँ पर बड़ी घात कितनी है, माइनस का x। कौन है यहाँ पर, देखो बड़ी घात माइनस का x है और उसमें किसका भाग लगाएंगे, x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा माइनस का 1। तो अब जो भागफल आया वो कितना आया, माइनस का 1 आया। अब माइनस के 1 का गुणा x माइनस 1 से करो, तो माइनस का गुणा x से किया तो माइनस x और माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से किया तो प्लस का 1 आ गया। अब फिर वही कि माइनस का है तो चिन्ह बदलो प्लस का और प्लस का है तो चिन्ह बदलो माइनस का, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस 1 प्लस 1 भी क्या हो गया, कट गया, क्या आ गया आपका, 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो शेषफल है, शेषफल जो है वो क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आया। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सेट करें तो आपके पास में क्या था, fx था, fx में हम fx बराबर भाग किसका लगाया, gx का, और gx का जब हमने भाग लगाया तो पीछे क्या बच qx जो है, ठीक है, ये जो x माइनस 1 है वो भागफल आया। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, qx। ठीक है, और प्लस जो शेषफल है उसको हम क्या बोलते हैं, rx। तो fx का मान लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर gx का मान कितना है, gx का मान है x माइनस 1 और qx का मान कितना है, qx का मान भी है x माइनस 1 और प्लस rx का मान क्या हो गया, 0। तो जब भी शेषफल 0 होता है तब fx का मान, जब भी शेषफल 0 होता है तब भी fx का मान जो है जो वो gx इंटू qx के बराबर होता है, gx इंटू qx के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का जो मान है वो gx इंटू qx कितना है, x माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका एक गुणनखंड कौन हो गया, x माइनस 1 हो गया। ठीक है, गुणनखंड है मतलब इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x माइनस 1 का इस बहुपद में पूरा भाग जा रहा है, कैसे पता चला कि इसका शेषफल 0 आ रहा है। अब शेषफल 0 आ रहा है यानी कि हम आगे देख रहे हैं कि इसका एक गुणनखंड, इसका एक गुणनखंड कौन होगा, x माइनस 1 होगा। ठीक है, यानी कि x माइनस 1 से भाग लगाने पर शेषफल 0 आ रहा है, ये इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है fx में gx का भाग लगाया तो शेषफल को rx बोलेंगे और भागफल को qx बोलेंगे। तो fx में gx का भाग लगाया तो ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो fx का जो मान है वो gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होता है, gx इंटू qx प्लस rx के बराबर होता है। और जब जब rx का मान, जब शेषफल का मान 0 होता है तो fx का मान जो है वो gx इंटू qx के बराबर हो जाता है। ठीक है, gx इंटू qx के बराबर हो जाता है। और जब भी ये ऐसा होता है तो fx का एक गुणनखंड क्या हो जाता है, gx हो जाता है या qx हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था आपका भाग का। चलिए एक और क्वेश्चन इसके भाग का समझते हैं। ठीक है, क्या है, तो हमको इस बहुपद में x की घात 3 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 में किसका भाग लगाना है, x माइनस 1 का भाग लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपका शेषफल क्या आता है, भागफल क्या आता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसका भाग अगर हमको लगाना है तो हम, ठीक है, भाग लगाना है तो सबसे पहले
बहुपद की जो बड़ी घात है x की घात 3, x की घात 3 में दूसरा जिसका भाग लगा रहे हैं उसकी बड़ी घात किसकी कितनी है, x की घात 1 है का भाग लगाया तो x से ये घात कट गई, आपका पास बचा x की घात 2, तो x की घात 2 आया। अब इस x की घात 2 का वापस इसमें गुणा करेंगे gx वाले में, gx ये है, gx वाले में गुणा करेंगे तो x की घात 2 का x से गुणा तो x की घात 3 हो गया और x की घात 2 का 1 से गुणा तो माइनस x की घात 2 हो गया। अब घटाया तो प्लस, ये भी प्लस का है तो माइनस कर लो, माइनस का है तो प्लस कर लो और ये कट गया। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये गलत हो गया, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर है और ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया तो आपके पास ये बचा 0 और ये भी 0 आ गया। अब ऊपर से आया प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब आगे भाग लगाना है तो प्लस एक्स में भाग लगाएंगे हम x का, तो एक भाग लगाया तो कितनी बार, एक बार, यानी प्लस का 1 आया। और प्लस के 1 का वापस यहाँ gx वाले से गुणा करेंगे तो 1 का x से गुणा x आया और 1 का 1 से गुणा तो माइनस का 1 आया। अब देखो ये प्लस का 1 से माइनस का कर लिया, माइनस का 1 है तो प्लस का कर लिया, ये कट गया और माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी कट गया, भाग क्या हो गया, खत्म। यानी जो शेषफल है Rx का मान है वो क्या आया है यहाँ पर 0। हमेशा 0 आए ये जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर उदाहरण ऐसे लिए हैं जिसमें भागफल का शेषफल का मान 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हमको बहुपद दे रखा था x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर किसके बराबर होगा, भाजक gx का गुणा किससे करना है, भागफल से करना है, तो ये आपका x माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 0, क्योंकि वही अपन ने प्रमेय लगा दी। अब यहाँ पर ये जो है जिसमें हम भाग लगा रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, fx, किसका भाग लगाया, gx का, और उसके बाद में ये जो है वो आपका भागफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस में क्या है 0, तो ये तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी fx का एक गुणनखंड कौन है, gx है, fx का एक गुणनखंड कौन है, gx है, क्योंकि fx में gx का पूरा भाग जा रहा है, fx में gx का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, पूरा भाग जा रहा है, इसलिए क्या कहा जाएगा कि जो gx है वह gx fx का एक गुणनखंड है, gx fx का एक गुणनखंड है, क्या बोला जाएगा कि gx जो है वो fx का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है, क्या हम इसी तरीके से हमेशा गुणनखंड है पता करेंगे, क्या इतना बड़ा भाग हमेशा करेंगे हम, तो उसके लिए आपकी आती है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, तो चलिए गुणनखंड प्रमेय देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि px की घात है वो 1 से बड़ी है, ठीक है, कोई बहुपद है px जिसमें हम भाग लगा रहे हैं, जो हम fx बोल रहे थे या px बोल रहे थे, तो n 1 से बड़ा है, घात है वो 1 से बड़ी है वाला एक बहुपद हो, ठीक है, जिसमें हम भाग लगा रहे हैं वो 1 घात से बड़े वाला होना चाहिए, मतलब 2 घात का या 3 घात का या 4 घात का, और a कोई वास्तविक संख्या है तो x माइनस a, ठीक है, एक गुणनखंड होता है, यानी कि px का एक गुणनखंड जो है वो x माइनस a होगा यदि pa बराबर 0 हो जाए, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर x माइनस a, ठीक है, x माइनस a जो है वो px का गुणनखंड कहलाएगा, किसका गुणनखंड कहलाएगा, px का गुणनखंड होगा जब हम क्या करेंगे, x माइनस a को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर a हो गया, x का मान कितना आ गया, a आ गया। इस x बराबर a के मान को बहुपद में रखना है, तो बहुपद में क्या रखा, x की जगह देखो, x की जगह क्या रखा, a रखा, और a रखने से अगर ये 0 हो जाए, a रखने से अगर ये 0 हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि जो ये आगे x माइनस a लिख रहे थे इसको हम px का गुणनखंड बोलेंगे, जो x माइनस a है उसको px का क्या कहेंगे, का गुणनखंड कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम x माइनस a को 0 के बराबर रखते हैं और फिर x का मान निकालते हैं और ये मान जब बहुपद में रखा जाता है तो ये जो मान होता है, जो pa वाला मान है वो शेषफल बताता है, क्या बताता है, उस भाग का
शेषफल। किसी भी एग्जाम्पल में आप चेक करोगे तो जब भी हम x माइनस ए वाले को 0 के बराबर रख के x बराबर a को बहुपद में रखते हैं तो pa का मान क्या बताता है? शेषफल। अब हम क्या कह रहे हैं कि pa का मान 0 हो गया। अगर pa का मान 0 हो गया यानी शेषफल 0 हो गया, और शेषफल 0 हो गया तो जब शेषफल 0 हो रहा है इसका मतलब भाग पूरा पूरा जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम उसको गुणनखंड कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर देखा ही है कि अगर भाग पूरा पूरा गया, शेषफल 0 आया तो उसका एक गुणनखंड वो संख्या आती है। ठीक है, तो इसका एक गुणनखंड हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट समझते हैं कि अगर पी ए का मान 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। ठीक है, दोनों तरफ से बात सही है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड हो तो पी ए 0 होगा, और अगर पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ए है वो उसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से बात चलती है। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? आपको सिंपल इसमें ध्यान रखना है कि अगर x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है? पी एक्स का गुणनखंड है, तो p में क्या रखोगे? a रखोगे। a कहाँ से आया? x माइनस ए को 0 के बराबर रखा तो x बराबर a आया, तो पी ए बराबर क्या होगा? 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर पी ए बराबर 0 है, पी ए बराबर 0 है तो x बराबर a रख लो, x बराबर a रखो, तो a को इस तरफ लिया तो x माइनस ए जो है वो क्या बनेगा? गुणनखंड बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने गुणनखंड प्रमेय को बहुत आराम से समझ लिया है कि सिंपली आपको ध्यान रखना है कब गुणनखंड है और कब गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन ले करते हैं और समझते हैं। जांच कीजिए कि x माइनस x प्लस 2 इस बहुपद का और 2x प्लस 4 का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, गुणनखंड है या नहीं है इसकी जांच करनी है। तो यहाँ पर देखो, आपको जो बहुपद दे रखा है, चलो हल करते हैं। बहुपद दे रखा है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब ये बहुपद दे रखा है और हमको किसके लिए जांच करनी है? हमको जांच करनी है x प्लस 2 की। किसकी जांच करनी है? x प्लस 2 की। अब x प्लस 2 इसका गुणनखंड है कि नहीं है? चलिए, तो इसको px बोल देते हैं। अब x प्लस 2 की जांच करनी है तो इसको 0 के बराबर रखो, तो x का मान आ गया माइनस का 2। x का मान आ गया माइनस का 2। इस 2 को गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि px में रख लो, px की जगह रख लो माइनस का 2। अगर इसका मान 0 आया तो हम बोलेंगे गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए रख लेते हैं। x की जगह रखा माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 2 की घात 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो माइनस 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। किसका हुआ? माइनस का हुआ। 2 की घात 3 8 और माइनस की घात 3 होता है, माइनस का ही होता है। क्यों माइनस का होता है? 3 माइनस हो गए तो प्लस माइनस का आएगा। दूसरा प्लस माइनस 2 का वर्ग कितना हुआ? माइनस 2 का वर्ग हुआ 4 प्लस का 4, और ये हो गया 5 माइनस 2 प्लस 6। अगर इसको जमा के लिखे तो माइनस 8, 4 तिया ये हो गया 12, और 5 दुकी हो गया 10। किसका? प्लस माइनस माइनस, प्लस 6 हो गया। यहाँ देखें 12 में से 8 गए तो बचे 4, और माइनस का 10 और प्लस का 6, माइनस का 10 और प्लस का 6, तो ये आपका हुआ माइनस का 4। ठीक है, घटा देंगे, 10 में से 6 गए तो 4 और माइनस का 4 में से 4 गया तो 0, यानी p माइनस 2 बराबर क्या आ रहा है? अब 0 आ रहा है। यानी गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर पी ए का मान 0 आ जाए, माइनस 2 का मान 0, यानी पी ए का मान 0 आ जाए तो जो आपने गुणनखंड लिया था, कौन सा लिया था? x प्लस 2, उसको उस बहुपद का गुणनखंड कहेंगे, यानी x प्लस 2। अतः x प्लस 2 किसका गुणनखंड है? आपका px का गुणनखंड है। क्या है? आपका गुणनखंड है। ठीक है, अब दूसरा चेक करना है। किसको चेक करना है? दूसरा एक बहुपद दे रखा है हमको 2x प्लस 4 को। ठीक है, तो 2x प्लस 4 को चेक करते हैं। तो इसमें भी x की जगह क्या रखना है? x की जगह माइनस 2 रख लेते हैं। तो 2 गुणा माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 4, यानी इसमें भी 0 हो रहा है, यानी कि x प्लस 2 fx का
गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 यहां से कॉमन आया तो बचा x, और 4 में से 2 कॉमन, तो 2 4 में 2 का भाग लगाया तो 2 बचा। तो देखो इसमें x प्लस 2 गुणनखंड है या नहीं है, और हमने तरीके से चेक किया तो भी गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मान रखकर पता कर सकते हैं कि ये गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें इस सवाल में आपको गुणनखंड है ऐसा बोला है, गुणनखंड तो है लेकिन आपको किसका मान निकालना है, आपको k का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्या बहुपद दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं, हम हल करते हैं। तो कौन गुणनखंड है, x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 गुणनखंड है। तो एक काम कर लेते हैं, चलिए तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि बहुपद कौन सा आपका px कौन है, 4x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस k। ठीक है, अब यहां पर अब यहां पर देखें तो गुणनखंड कौन है, तो x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 px का गुणनखंड है ऐसा बोला गया है। ठीक है, अब x माइनस 1 अगर px का गुणनखंड है तो सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर रख लो, तो यहां से हमको x का मान कितना प्राप्त हुआ, 1। इस एक को बहुपद में रखने पर, इस एक को बहुपद px में रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा था कि अगर गुणनखंड है तो वो जो a का मान है वो बहुपद में रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 आया, उस 1 को बहुपद में रखेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर में। तो चलो x की जगह क्या रखेंगे, 4 गुणा x की घात 4 गुणा x की जगह 1 रखा, 1 की घात 3 प्लस 3 1 की घात 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k बराबर 0 हो गया। 1 की घात 3 कितना होता है, 1 और 1 का 4 से गुणा 4 हो गया, 1 का वर्ग 1 और 1 का 3 से गुणा 3 हो गया, माइनस 4 एकम 4 हो गया प्लस k बराबर में 0 रखा। ठीक है, क्योंकि इस ये मान रखने से 0 आएगा। 4 और 3 7, 7 में से 4 घटाया, 7 में से 4 घटाया तो बचा 3 प्लस के बराबर 0, यानी कि 3 प्लस के अगर 0 है तो के का मान क्या होगा, माइनस का 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके के का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो है वो हम प्रश्नावली 2.3 में आते हैं और उसके सवालों को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या सवाल है पहला, कि निम्नलिखित बहुपद किसी बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है। बताइए किसका गुणनखंड x प्लस 1 है या नहीं है। तो x प्लस 1 को चेक करना है, तो सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, तो x का मान आया माइनस 1, x का मान आया क्या आया, माइनस का 1। अब इस मान को जो दिया गया बहुपद है उसमें रख लेते हैं, तो माइनस x की जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, बराबर माइनस 1 की घात 3 बताया था, माइनस का 1। अब माइनस का वर्ग प्लस होता है तो प्लस का 1, और प्लस माइनस यहाँ पे कितना हुआ, माइनस का 1 और प्लस का 1। तो यहाँ देख रहे हैं माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, यानी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अतः x प्लस 1 बहुपद का, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि 0 आया तो गुणनखंड है। अगला देखते हैं दूसरा, कि बहुपद का वही सेम x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए वही टेक्निक, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की जगह क्या रखना है, माइनस 1। चलिए x की जगह क्या रख लेते हैं, माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1। ठीक है, अब माइनस 1 की घात 4 कितना होगा, तो माइनस की घात 4 है तो घात सम है तो प्लस का आएगा, प्लस का 1। घात विषम है तो माइनस का 1 आएगा, और ये प्लस का आएगा, और ये माइनस का 1 और प्लस का 1। ध्यान रखना है माइनस की घात अगर सम है तो माइनस का आएगा, और माइनस की घात अगर विषम है तो माइनस का आएगा। माइनस की घात सम है तो प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, और माइनस की घात विषम है तो माइनस का आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो -1 + 1 कैंसल, -1 + 1 कैंसल, क्या बचा? 1 बचा, यानी ये 1 है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है? अब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी वही x + 1 को चेक करना है। तो सबसे पहले x + 1 को 0 के बराबर, x की जगह क्या रखना है? -1 रखना है। चलिए -1 रखिए, तो -1 का वर्ग -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 इंटू x की जगह -1 का वर्ग प्लस x की जगह -1 प्लस 1। ठीक है, हल करते हैं। -1 की घात 4 1 हो गया, प्लस 3 इंटू -1 की घात 3 -1 हो गया, प्लस 3 -1 की घात 2 है, तो ये आपका प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस -1 प्लस 1 हो गया। हल करें तो 3 3 3 नहीं 1, अब प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 -1 प्लस 1। ठीक है, बोलो, तो ये हो गया आपका -3 प्लस का 3 कैंसल, और प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल, क्या बचा? प्लस का 1, यानी 0 के बराबर आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो गुणनखंड x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। अगला सवाल है, इसमें भी वही x + 1 को आपको चेक करना है। तो x की जगह क्या रखोगे? बोलो, -1 रख लो। -1 रखते हैं तो -1 की घात 3 -1 की घात 2 माइनस 2 प्लस √2, x की जगह -1 प्लस √2। आगे बढ़ते हैं। -1 की घात 3 है, तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस होता है, तो बाहर माइनस है और ये प्लस का 1 आया। फिर आगे बढ़ते हैं। -2 प्लस √2, और साथ में कौन है? माइनस का 1, और प्लस में है √2, तो -1 -1 माइनस का 2 हो गया। अब -1 का यहाँ गुणा करेंगे, तो देखो माइनस का 1 और माइनस बाहर है, तो माइनस का माइनस क्या हो गया? प्लस, और 1 का गुणा 2 से किया तो 2, और 1 का √2 से किया तो √2, और पीछे क्या चल रहा है? प्लस का √2 चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो -2 + 2 कैंसिल हो गया, √2 क्या हो गया आपका? 2 √2 हो गया, यानी ये 0 के बराबर नहीं आया। नहीं आया यानी x + 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला गया है? गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है या नहीं है, चेक करना है। तो चलिए चेक करना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले gx वाले को, gx को 0 के बराबर रखो, x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा? x बराबर आया आपका -1। ठीक है, अब x बराबर -1 आया, इसको कहाँ रखना है? -1 जो आया उसको बहुपद में रखना है, p में रखना है। ठीक है, रखते हैं तो 2x की जगह -1 की घात 3 प्लस x² है, तो x की जगह -1 की घात 2 माइनस 2x है, तो 2x की जगह -1 प्लस 1। अब इसको हल करते हैं, तो ये हो गया 2, और -1 की घात 3 -1 प्लस -1 का वर्ग 1। अब यहाँ पर 2 गुणा 1 हो गया 2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1। ठीक है, इसको हल करते हैं, तो ये हो गया 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस का 2, और 1 3 और 4 हो गया। अब घटाएंगे तो ये आ रहा है आपका प्लस का 2, यानी 0 के बराबर नहीं आया, यानी p -1 का मान है वो 0 नहीं आया। अतः gx, इसलिए gx px का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। क्या बोलेंगे? गुणनखंड नहीं है। अगला चेक करना है सेम, कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे? हल करेंगे, तो gx बराबर 0, gx कौन है? x + 2 बराबर 0। अगर x + 2 बराबर 0 है तो x का मान कितना होगा? माइनस का 2। x का मान कितना होगा? माइनस का 2। अब ये माइनस का 2 किस में रखना है? बहुपद px में रखना है, px में रखो। -2 की घात 3 प्लस 3 गुणा -2 की घात 2 प्लस 3 गुणा -2 प्लस 1। ठीक है, हल करो, तो माइनस की घात
3 है तो माइनस आएगा, 2 की घात 3 8 हो गया। फिर प्लस 3 माइनस 2 की घात, माइनस का वर्ग है तो प्लस आएगा और 2 का वर्ग 4 हो गया। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 दू की 6 प्लस 1 हो गया। हल करते हैं, -8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लस प्लस वाले जोड़ दो तो 12 और 1 13 हो गया, प्लस के 13 हो गए और 8 और 6 14 हो गए। किसके हो गए? माइनस के। घटाया तो माइनस का 1 आया, यानी कि p माइनस 2 का मान है वो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये गुणनखंड नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें भी क्या चेक करना है? gx px का गुणनखंड है या नहीं है। तो gx को 0 के बराबर, x माइनस 3 को 0 के बराबर और x बराबर कितना आया आपका? 3 आया। अब p में x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे px में। तो x क्यूब है सबसे पहले, तो x क्यूब है तो x की जगह 3 रखा तो 3 की घात 3 माइनस 4 x की जगह 3 रखा तो 3 की घात 2 प्लस x की जगह 3 रखा प्लस क्या हो गया? 6 हो गया। 3 की घात 3 कितना होता है? 27 होता है। माइनस 4 इंटू 3 की घात 2, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। प्लस 3 और 6 ये कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। हल करते हैं तो 27 माइनस 9 चौके 36 प्लस 9 हो गया। प्लस प्लस वाले जोड़ो तो 27 और 9 कितना हो गया? 36 में से 36 घटाओ, क्या आ गया? 0। तो p3 का मान आ गया 0, यानी कि अतः 0 आया। अतः gx px का गुणनखंड है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर p3 का मान 0 आया, यानी शेषफल 0 आया। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल 0 आया, यानी कि gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का गुणनखंड हो। अब यहाँ पर बोल दिया है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो हमने क्या पढ़ा था कि x माइनस 1 बराबर 0 रखो, x बराबर 1। अगर x बराबर 1 px में रखेंगे तो p1 का मान क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि गुणनखंड है तो पहले से बोल दिया कि 1 रखने पे 0 आएगा, ठीक है। तो p में 1 रख लो, px में x की जगह 1 रख लो, तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस k बराबर 0। तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया 2, 2 प्लस के बराबर 0 और के बराबर 2 इधर लाओगे तो माइनस का 2, यानी के का मान हमसे पूछा गया था, तो के का मान कितना हो गया आपका? माइनस का 2 हो गया, ठीक है। अगला सवाल में भी सेम बोला है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0 रखा, ठीक है। तो x का मान कितना आया? 1 आया, ठीक है। और p1 का मान जो है वो क्या होगा? 0 होगा। चलिए, तो p1 का मान, p में 1 ये आपका px है, इसमें x की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो 2 इंटू 1 का वर्ग प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो 1 का वर्ग 1 इंटू 2 करोगे तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब अगर हम यहाँ से k का मान निकालें तो 2 का भी पक्षांतरण किया और रूट 2 का भी किया, तो -2 माइनस रूट 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें भी वही सेम बात बोली हुई है, ठीक है, कि x माइनस 1 है वो गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 हो गया, यानी कि p में 1 रखते ही 0 हो जाएगा। p कौन है? ये आपका px है, ये जो दे रखा है वो आपका px है। अब x की जगह 1 रखो, तो k गुणा 1 का वर्ग माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर में क्या लिखा? 0। k इंटू 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और k का गुणा k हो गया, माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा? तो रूट 2 को दूसरी तरफ भेजा प्लस रूट 2 और 1 को दूसरी तरफ भेजा माइनस का 1, यानी k का मान क्या हो गया? रूट 2 माइनस 1। तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बोला है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो x इसको 0 के बराबर रखते ही x का मान कितना आया? 1। उस 1 को इसमें रखते ही
P1 का मान क्या रखोगे, 0 रखोगे, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं, सेम चीज है, x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 यानी Px में क्या रखोगे, P1 बराबर 0, Px ये रहा, x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे, रखो, तो k x की जगह 1 का वर्ग माइनस 3x x की जगह 1 प्लस के बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब 1 का वर्ग 1 यानी के माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस के बराबर 0। के और के मिलाया तो 2k माइनस 3 बराबर 0। तो 2k बराबर 3 को दूसरी तरफ भेजा, माइनस का 3 है प्लस का 3 हो गया, तो k का मान यहाँ से आ गया 3/2, 3/2 जो है वो इसका उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 2.3 गुणनफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, ग्राफ और भाग जो है उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और इसको डिटेल से हमने समझा। 2.3 के भी कुछ सवाल हमने 2.3 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन और आगे का जो भी कंसेप्ट होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।